जय घोष में थोड़ी कमी आ रही है। हम लोग बुलंद आवाज में जय घोष करें ताकि आवाज उसे आत्मा तक पहुंचे और उनका परम कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानं जगत त्राणकारी आघारी उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण अपारं नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। ऊंचे आसन पर विराजमान 20वीं सदी के महान संत त्रैलोक पावन विश्व वंदनीय परमाराध्य गुरु महाराज के जुगल चरणों में कोटि से नमन। मंचासीन पूज्य बाबा पूनम दीदी एवं इस यज्ञ स्थल पर उपस्थित गण्यमान साधक गण सत्संग प्रेमी महान भाव भक्तिमती माताओं बहनों सबों को मेरा बार बार नमन। हम लोग सभी जानते हैं कि जो स्वर्गीय गंगा बाबू की धर्मपत्नी वह संसार से सिधार गई हैं। लौकिक लीला को छोड़कर एक अंग्रेजी दार्शनिक ने कहा है कि वर्ल्ड इज द स्टेज एंड ऑल बीइंग्स आर इट्स प्लेयर। यानी ये संसार जो है मंच है, रंगमंच, और जितने भी जीव हैं वह सभी इसके कलाकार हैं, अदाकर्ता। हम लोग भी उसी में से हैं। अपना अदाकारी संसार से जैसा करेंगे वैसा हमारा हमें इनाम मिलेगा। अभी हम लोग सभी जान रहे हैं कि हमारे माता जो है चलते फिरते संसार से सिधार गई। किसी का बहुत सेवा नहीं लिया। हम लोग देखते थे, बराबर आते थे और सभी को जाना है। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि कहाँ गए वो हिरण्याकश्यप दैत्य वीर बलवान बड़े, सकल जगत को राज जीत कर मन में गर्व गुमान करे। कष्ट दियो प्रहलाद भक्त को तब रक्षा भगवान करे, नरसिंह रूप को धार हरि ने एक ही पल में प्राण हरे। बड़े बड़े महावीर सब चले गए। कहाँ गए वो बलि राजा जिन रण में इंद्र हराया था, सकल जगत का राज जीत कर मन भारी यज्ञ रचाया था। 3 लोक को जस करने को भारी यज्ञ रचाया था। 3 चरण पृथ्वी के कारण बलि पताल पठाया था। कहाँ गए वो 10 सिर रावण, 3 लोक बस कीने थे। कठिन तपस्या करके जिसने शंकर से वर लीने थे। इंद्र कुबेर वरुण जमराजा जिनके सभी अधीने थे। माल खजाने सेना भारी सुंदर महल लगीने थे। कहाँ गए वो दुर्योधन जिनके मन हंकार भरे। डार कपट के पासा जिसने सब भूमि के राज हरे। द्रुपद सुता को पकड़ के से बीच सभा में नग्न करे। जिनकी आज्ञा भीष्म द्रोण कर्ण दुशासन जिनकी आज्ञा शीश धरे, वो भी चले गए। इनका तो अबजस हुआ संसार में, जिनका जस भी हुआ वो भी चले गए यहाँ से। कहाँ गए वो रामचंद्र जिन लंका नाश कराई थी।
बानर कुल से करी मित्रता, सागर पुल बंधवाई थी। पार समुंदर जाकर सारी राक्षस सेना गिराई थी। जनक सुता के बंद छुड़ाकर मन की सोच मिटाई थी। कहाँ गए वो हरिश्चंद्र जिन सब धन दान कराया था। सत्य धर्म के कारण जिसने सकल कुटुंब बिकाया था। भारी विपत पड़ी सिर ऊपर, मन को नहीं डुलाया था। वो भी आए और चले गए, धर्म परीक्षा पूर्ण कीनी। 3 लोग जस छाया था। और कहाँ गए वो 5 पांडव, सूरवीर बलकारी थे। जिनके बाण अमोघ भुजाबल दुष्टन के संहारी थे। सदा सहायक आप जनों के कृष्ण चंद गिरधारी थे। भगवान कृष्ण साथ में रहते थे, लेकिन उसको भी जाना पड़ा। यह संसार सराय चला, एक आवत है एक जाता है। पंडित जोगी सिद्ध सूरमा कोई रहन नहीं पाता है। कोई यहाँ रहने नहीं पाता है। तब नहीं रहना है, चला तो जाना ही है, लेकिन तब करना क्या है। हम लोग अभी गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे सत्संग योग के प्रथम भाग से, योग हीनम कथं ज्ञानम मोक्षदं भवति ध्रुवम, यानी योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद कैसे हो सकता है, यानी नहीं हो सकता है। कवियों ने कहा है कि पढ़े 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़े। वेद उपवेद आदि अंत कोई छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े। सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को। जाना ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब खाक दूर छाना है। जाना उसी ने जिन्हें निज स्वरूप को पहचाना है। जिसने अपने आप को पहचाना उसी ने जान लिया। नहीं तो गाने बजाने में लगे रहे, तब तो क्या कहते हैं कि कीर्तन जो करने वाले होते हैं, अगर योग नहीं करते हैं वह ज्ञान है। कीर्तन जो है ज्ञान है। योग नहीं करते हैं तो कीर्तन को उल्टाइए, हम लोग उल्टा करके पढ़ें। कीर्तन होता है क्वदरीकार तो पर्रेफ नो कीर्तन, और उल्टा दीजिए उसको तो नो तो पर्रेफ क्वदरीकार नर्तकी, यानी कि दिखाने के लिए जो भक्ति करते हैं उसे वही कीर्तन है। उसका उल्टा होगा और उसका परिणाम भी उल्टा होगा। इसलिए योग के बिना जो भक्ति है वह असली भक्ति नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? योग को करने के लिए योग का सीधा छोटा सा अर्थ है कि योग को मैंने अपने विचार को, अपने बुद्धि को परमात्मा में जोड़ देना, वही योग है। और बाकी सब जो है वियोग है। योग कोई बड़ी चीज नहीं है। कहते हैं कि योग से मुक्ति होती है, और मुक्ति भी की परिभाषा कहते हैं मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी। मुक्ति को हाथ वो पाँव नहीं कई भांति से दिखराइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, मन को ठीक ठहराइए जी, और पलटू गगन के बीच मारो निशाना और जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। सुन रहे थे हम लोग, साधु भाई जीवत ही करो आशा। और गुरु महाराज की वाणी में भी सुन रहे थे हम लोग कि भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना। अंतिम में सुने कि मैं ही अस गुरु संत युक्ति यम त्रास मिटावे ना। यम के त्रास को मिटाने के लिए योग जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, इसके लिए हमें गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो हमारा भक्ति अधूरी रह जाती है। बिनु गुरु भव निधि करे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु का कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता। संत नामदेव जी के बारे में हम लोग जानते होंगे, बहुत बड़े संत थे, बहुत अच्छे साधक थे। जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस मां काली से आमने सामने बात करते थे, रामकृष्ण परमहंस
ऐसी भक्ति थी उनकी। उसी तरह से संत नामदेव जी महाराज भगवान कृष्ण के पुजारी थे। वे भगवान कृष्ण से बातचीत करते थे ध्यान के क्रम में। लेकिन कई बार भगवान कृष्ण ने उसको स्वप्न दिया कि देखो तुम संत के शरण में जाओ, जो भक्ति तुम कर रहे हो इससे तुम्हारा पूर्ण कल्याण होने को नहीं है। लेकिन नामदेव जी कहते थे कि माधव, क्यों हम किसी की भक्ति करें, इधर उधर क्यों जाएं, जब हम आपसे बातचीत करते हैं, आपके शरण में हैं, आप हमारे साथ हैं, फिर हमें कमी क्या चीज की, हम क्यों किसी के शरण में जाएं। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा। तब उसने थोड़ा सा लीला किया। एक दिन बाजार से लौट रहे थे नामदेव जी महाराज, रास्ते के बगल में एक मदारी खेल दिखा रहे थे। छोटा सा बच्चा नाच रहा था, बहुत लोगों की भीड़ थी। और नाचते नाचते बच्चे ने कहा कि माँ, उसका माता भी और मदारी उसके पिताजी भी साथ में थे, कहा माँ भूख लग गई। कहा कि बेटा अभी तो नाच मैंने खेल शुरू हुआ है, अभी पैसा वैसा तो हुआ नहीं है, इसलिए आपके पास जो बकरी है वही खा लो। तो जादूगरी से उस बच्ची को, बकरी को जीवित निकल गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर कहा माँ भूख लग गई। तो कहा कि मुर्गा है वो खा जाओ, तो खा गया उसको। फिर जब कहा कि भूख लग गई तो उसने कहा, माँ ने कहा अब तो कुछ है नहीं, अगर तुमको विशेष भूख लगी है तो उस नामदेव जी के तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा उसी को खा जाओ। बस बच्चा उसके पीछे पड़ गया। नामदेव जी वहां से भागे, भीड़ छोड़ करके अपने आश्रम के तरफ भागे। भागते भागते जहाँ पर वे प्रतिदिन कृष्ण जी का मंदिर था वहाँ जाते थे, पूजा ध्यान करते थे। वहाँ गए, तुरंत भगवान को याद किया और भगवान प्रकट हो गए। प्रतिदिन प्रकट होते ही थे। कहा माधव, कहा कि बच्चा देखते हैं तुम्हारा थोड़ा धड़कन बढ़ा हुआ है, बड़ी चिंतित हो, क्या बात है। कहा माधव आज संकट में है, मैं संकट में हूँ। कहा कि क्या संकट। कहा कि एक बच्चे ने मेरा पीछा किया है। कहा कि बच्चा क्या करेगा। कहा कि नहीं वह बच्चा है कि साक्षात काल है, पता नहीं हमको भी खा जाएगा। तो कहा कि बेटा अभी छोटे से बच्चे ने तुम्हारा पीछा किया है, तुम इतना घबरा गए हो, अगर जिस दिन जमराज ने पीछा कर देगा तब कैसे क्या होगा तुम्हारा, कैसे तुम्हारी स्थिति क्या होगी। तो कहा माधव आपके शरण में ही आप बतलाइए क्या करना चाहिए उसके लिए जब जमराज पीछा करेगा। कहा इसके लिए तुम्हें 10वां दरवाजा का पता लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग सुन रहे थे योग हृदय केंद्र बिंदु के संबंध में, उसका पता लगाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं। तो कहा माधव जल्दी बतलाइए ना, 10वां 11वां दरवाजा क्या है, क्या होता है। कहा कि बेटा 10वां दरवाजा है, हम भी जानते हैं, लेकिन यह ज्ञान मैंने संतों के हवाले कर दिया है। यह ज्ञान संत महात्माओं के मुख से ही तुम जान सकोगे। इसके लिए तुम्हें सच्चे गुरु की आवश्यकता है। तब वह नामदेव जी ने गुरु धारण किया और उनकी भक्ति पूरी हो गई। जिस तरह की रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी जी के शरण में आए तब उनकी भक्ति पूरी हुई, उसी तरह से नामदेव जी महाराज की भक्ति पूरी हुई। यह तो कहानी है, लेकिन वर्तमान में जब तक हम लोग बाहरी भक्ति करने में लगे रहेंगे तब तक हमारा पूर्ण कल्याण नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब का भजन है, उसके बाद वाणी में विराम दे रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं कि करूं रे जतन सखी साई मिलन की, करूं रे जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की हो पिया मिलन की, साई मिलन की हो पिया मिलन की, करूं रे जतन सखी साई मिलन की, करूं रे जतन सखी साई मिलन की। गुड़
कहे कबीरा निर्भय होय हंसा, कहे कबीरा निर्भय होय हंसा, कुंजी बताई दियो ताला खोलने की, कुंजी बताई दियो ताला खोलने की, करू रे जतन सखी साईं मिलने की, करू रे जतन सखी साईं मिलने की। इस तरह से जिस 10वें दरवाजा के संबंध में अभी हम लोग सुन रहे थे, उस 10वें दरवाजा का ताला खोलने की युक्ति गुरु महाराज हमें दे चुके हैं। बस छोटा सा काम करना है, बहुत भारी चीज नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसी लौ पहले लगी तैसे निभे और, तो अपने तन की को कहे तारे लाख करोड़। यानी कि जैसी लौ पहले लगी, यानी जीवन के जन्म के पहले जब माता के गर्भ में थे, जिस तरह से हमारा प्रति क्षण परमात्मा पर ख्याल था कि हे परमात्मा हमें कष्ट से उबार दीजिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मेरा ख्याल हरदम परमात्मा की तरफ लगा रहता था, बस वैसा ही रह जाए। कहते हैं कि अपने तन की को कहे तारे लाख करोड़, अपना तो उद्धार होगा ही, साथ साथ हम संसार का भी उद्धार कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहत सुनत सब विधि सब संता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।